Hello students, next question है 120. Unpolarized light at of intensity 32 pass through a polarizer transmits axis perpendicular to the first intensity. Emerging light is 3. Then angle between the first and two polarizers. तो इसमें क्या हुआ, इंटेंसिटी फर्स्ट से कितनी आएगी, I0/2 हाफ 32/2 यानी 16 आएगी. फिर जब इस सेकंड में से पास करेगी तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा I=I1 cos स्क्वायर थीटा. यहाँ से cos थीटा आ जाएगा √3/4 और ये वैल्यू नियरली cos 60 के इक्वल होगी, तो थीटा आएगा 60 डिग्री. नेक्स्ट, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ 2 किलोग्राम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 5 जूल, टोटल एनर्जी 9 जूल. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड व्हेन एम्पलीट्यूड 1 मीटर, द पेड पेंडुलम ऑफ द ऑसिलेटर, टाइम पीरियड बताना है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन आ जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल. और जो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर होगी. और एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड 1 है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो यहाँ से के एट मीन पोजीशन के बराबर कर देंगे. तो के एट मीन पोजीशन थी 4, वो पोटेंशियल एट एक्सट्रीम हाफ के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 रख के यहाँ से के आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, यहाँ से 3.14 सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट व्हेन प्लेस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेल्सियस. द टाइम टेकन फॉर टेम्परेचर बॉडी 32 डिग्री सेल्सियस विल बी. तो यहाँ इसको सोल्व करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे. तो उसमें जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन होके, टेम्परेचर आता है T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस T0 माइनस TS e⁻⁻KT. पहले केस में सराउंडिंग है 16 डिग्री सेल्सियस ही है, फिक्स है, 36 लाना है 40 से. तो यहाँ पे जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बचेगा 20 इज इक्वल टू T0 माइनस TS 36 माइनस 40 माइनस 16 24. तो 20 इज इक्वल टू 24 e⁻⁻5k. यहाँ से k की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1/5 ln ऑफ 5/6 6/5 आएगा. अब फाइनल टेम्परेचर हमें 32 पे लाना है, तो 32 इक्वल टू आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 16 प्लस 40 माइनस 16 e⁻⁻KT. यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू -1/k ln ऑफ 2/3. k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 11.1 मिनट. अब पहले 40 से 36 में 5 मिनट लगती थी और फिर 36 से 32 में लगेंगी कितनी, टोटल मिनट लगी 40 से 32 में 11.1, 5 मिनट लग चुकी थी, तो 36 से 32 आने में लगेंगी 6.1 मिनट. तो 6.1 मिनट आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन पैरासूट ऑफ ए एक्सपीरियंस इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन नेगेटिव एसलेशन. तो नेट जो एसलेशन होगा वो G माइनस BV² होगा, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एसलेशन 0 कर देंगे. तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी √G/v. G की वैल्यू 9.8 है, B की वैल्यू दे रखी 0.2, पुट करेंगे 49 का रूट आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 124. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें इनकरेक्ट. फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड मेजर्ड विद 2% 3% एक्यूरेसी, एरर, द परसेंटेज एरर इन G में बताना है. तो फॉर्मूला ऑफ G निकालेंगे 4π² L/T². परसेंटेज एरर इन G क्या होगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस पावर ऑफ T 2 है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम. लेंथ में परसेंटेज एरर 2 है और टाइम में 3 है, तो 2 + 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, 3 × 6 + 2 8%. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. थैंक्स.